पाद चक्र आसन। पाद चक्र आसन क्या होता है? पाद मीन्स पैर और चक्र मतलब उसको रोटेट करना, पैरों को रोटेट करना 360 डिग्री पर और उससे बड़े से बड़ा जीरो बनाना। पहले हम इसको एक एक पैर से करेंगे, फिर दूसरे पैर से करेंगे और फिर हम इसको 360 डिग्री पे दोनों पैरों से करेंगे। और अगर जिससे दोनों पैरों से एक साथ नहीं हो पाएगा तो उसका एक मॉडिफिकेशन आसन भी मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद मैं आपको कुछ इसके बेनिफिट्स बताऊंगी और उसके बाद प्रिकॉशन बताऊंगी कि ये किसको नहीं करना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, करते हैं पाद चक्र आसन। नमस्कार, दिस इज मंजू जैन और आप देख रहे हैं योगा विद मंजू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योगा विद मंजू। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अपने आसन पर आप इस पर लेट जाएं। और एक बात और, आप इस आसन को अपने बेड पर भी कर सकते हैं। जो लोग नीचे अपने मैट पर नहीं बैठ सकते, जो ज़मीन पर नहीं बैठ सकते और जिन्हें घुटनों की प्रॉब्लम है, तो वो आप अपने बेड पर ही इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपने एक लेग को ऊपर उठाएं और उसको घुटनों से स्ट्रेट करें और टोस को स्ट्रेच करके रखेंगे। उसके बाद आपने बड़े से बड़ा जीरो बनाना है। बात ध्यान में ये रखनी है कि जब आपका पैर नीचे आएगा तो आपने एड़ी को ज़मीन से नहीं लगाना है, टच नहीं करना है। इसके आप 10 राउंड्स क्लॉकवाइज लगाएंगे और 10 राउंड्स एंटी क्लॉकवाइज, जितना आप बड़े से बड़ा जीरो बना सकते हैं। इनहेल करते हुए ऊपर लेके जाएंगे और एक्सहेल करते हुए सांस को निकालते हुए नीचे। इनहेल करें, सांस भरें और सांस को निकालते हुए नीचे। इसी तरह आपने इसके 10 राउंड्स लगाने हैं। इसके बाद आपने 10 राउंड्स इसके एंटी क्लॉकवाइज लगाने हैं। अपने घुटनों को सीधा रखना है बिल्कुल और टोस को स्ट्रेच करके रखें। देखिए, बड़े से बड़ा जीरो बनाना है। इनहेल करें ऊपर और एक्सहेल करते हुए नीचे। अपनी हील को नीचे टच नहीं करना है। इसी तरह आपने इसको दूसरे पैर से भी करना है। अपने राइट लेग को 90 डिग्री पर लेकर आए, घुटनों को स्ट्रेच करें, टोस को स्ट्रेच करें। बिल्कुल धीरे धीरे करना है, आपने कोई फास्ट नहीं करना इसको। जितना धीरे करेंगे उतना ही आपको ये बेनिफिट देगा। इनहेल करते हुए ऊपर जाएं और एक्सहेल करते हुए नीचे। इसी तरह एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। इनहेल करें, ऊपर जाएं, एक्सहेल करते हुए नीचे, सांस भरें और सांस निकालते हुए नीचे। आप अगर बिगनर हैं तो स्टार्टिंग में आपने 10 राउंड्स क्लॉकवाइज लगाने हैं और 10 राउंड्स एंटी क्लॉकवाइज, और धीरे धीरे आपने अपनी गिनती को बढ़ा देना है। जो एक्सरसाइज करते रहते हैं, जो रेगुलर हैं, वो कम से कम 50-50 राउंड इसके लगा सकते हैं और ज़्यादा भी लगा सकते हैं। अब आप दोनों पैरों को ऊपर 90 डिग्री पर स्ट्रेच करें, टोस को स्ट्रेच करके रखें। इनहेल करें, सांस भरें, एक्सहेल करते हुए बड़े से बड़ा इसका जीरो बनाना है, बिग जीरो। जितने राउंड्स आप क्लॉकवाइज लगाएंगे उतने राउंड्स आपने एंटी क्लॉकवाइज लगाने हैं। अब करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ऊपर लेके जाएं, इनहेल करें, एक्सहेल करते हुए नीचे। इस तरह से आपने इसको करना है। अब जो लोग इस तरह से दोनों पैरों को मिलाकर नहीं कर सकते, उसके लिए स्टार्टिंग में एक मॉडिफिकेशन है। जब आपको इसकी आदत पड़ जाए, अच्छे से आप कर पाओ, तब आप पैर खोलकर करना।
आप स्टार्टिंग में अपने घुटनों को मोड़ सकते हैं ऐसे, इस तरह से आप, और इसको 360 डिग्री पर रोटेट करें। और जब आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए तो आपने पैर खोल कर ही करना है। जितने राउंड्स आप क्लॉकवाइज लगाएंगे उतने राउंड्स आपने एंटी क्लॉक भी लगाए। जब आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए तब आपने इस आसन को इसी तरह से करना है। पैर खोलकर टोज को स्ट्रेच करें, हील को नीचे टच नहीं करना है, और इस तरह से आपने करना है। रिलैक्स करें। राइट हैंड साइड करवट लेते हुए आपने उठकर बैठना है। आइए जान लेते हैं इसके बेनिफिट्स। बहुत लाभकारी आसन है ये। सबसे पहला इसका फायदा, इससे आपका थाइस का फैट रिड्यूस होगा। सेकंड, इससे आपके हिप्स की मोबिलिटी बढ़ेगी और हिप्स का फैट रिड्यूस होगा। आपकी कोर मसल्स को स्ट्रेंथनिंग मिलेगी, एब्डोमिनल फैट रिड्यूस होगा, और आपकी जो एब्डोमिनल की मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथनिंग मिलेगी। आपको फैट लॉस करने में, आपका वेट लॉस करने में बहुत ही मददगार आसन है। दूसरा और नेक्स्ट है, आपकी जो ये लव हैंडल्स हैं, आपकी जो कमर है वो पतली हो जाएगी, है ना। बहुत फायदेमंद आसन। और अगर आपकी कमर में दर्द रहता है वो कमर दर्द इससे ठीक होगा, और आपकी स्पाइन को इससे स्ट्रेंथनिंग मिलेगी। नेक्स्ट, आपने प्रिकॉशन क्या लेना है, ये आसन किसको नहीं करना है। अगर आपके हर्निया है या फिर आपके पेट की किसी भी तरह की कोई सर्जरी हुई है या आपके चोट लगी हुई है, आपको इस आसन को बिल्कुल अवॉइड करना है, या फिर आप अपने डॉक्टर से पूछकर ही इस आसन का अभ्यास करें। धीरे धीरे आप अपनी गिनती को बढ़ाते रहें और अपना वेट लॉस आप आराम से देखेंगे। आप 15 दिन में ही आप देखेंगे आपका जो वेट लॉस हो रहा है, और आपका जो एब्डोमिनल है, आपका जो पेट है, जो लटकी हुई तोंद है, वो धीरे धीरे अंदर चली गई है। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर यूज़फुल रहा हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्यों करना चाहिए मेरा चैनल सब्सक्राइब, ताकि मेरी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच पाए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।